हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट्स। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो हमारा क्लास 12th का अकाउंट्स का चैप्टर 4 है, उसका जो लास्ट टॉपिक है कैपिटल एडजस्टमेंट्स, या फिर कैपिटल एडजस्टमेंट्स जिसे हम कहते हैं कि इस टॉपिक में हमने क्या करना होगा कि जैसे नया पार्टनर है वो कुछ कैपिटल लेके आया और उसके हिसाब से पुराने पार्टनर्स अपने कैपिटल को रीएडजस्ट कर रहे हैं, तो वो एक केस होगा। अब इसके अंदर भी दो केस बन जाते हैं। एक केस बनता है कि जब पुराने पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं न्यू पार्टनर के हिसाब से, लेकिन किस हिसाब से, उसमें वो कैश को या तो लेके आएंगे या कैश वापस ले जाएंगे, यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की जाएगी थ्रू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ये एक केस होता है। दूसरा केस होता है कि जब कैपिटल की एडजस्टमेंट की जाती है बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। ठीक है जी। तीसरा कैपिटल एडजस्टमेंट का जो केस होता है वो ये होता है कि पुराने पार्टनर्स के हिसाब से नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आता है। तो ये तीन केसेस होते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के। आज की इस वीडियो में हम ये तीनों केस डिस्कस करेंगे, तीनों का एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं करवा रहा हूं सबसे पहले इलस्ट्रेशन 56। आइए देखें इसमें क्या कह रहा है। मैंने पहले एडजस्टमेंट्स, पहले ये टेबल सारे बना दिए हैं, सारे अकाउंट्स बना दिए हैं। हमें कहते हैं W और R पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। बी आ रहा है नया पार्टनर बन के 4/15 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए, और जेल आ रहा है 30,000 कैपिटल। और इस कैपिटल के हिसाब से पुराने पार्टनर्स अपने कैपिटल को रीएडजस्ट करेंगे, यानी कि साफ साफ दिया हुआ है कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। फिर ये अपना गुडविल का पार्ट लेके आएगा जो कि कैलकुलेट करना है 2.5 ईयर परचेज पे एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 इयर्स। आपको पता है जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, गुडविल की कैलकुलेशन, गुडविल की जर्नल एंट्री, यही करते हैं। तो आइए सबसे पहले गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमें 5th पॉइंट एडजस्टमेंट में 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 2007, 2008, 2009, और बैलेंस शीट क्लोज हो रही है 31 मार्च 2010, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन है 15,000, यानी कि प्रॉफिट है। तो ये 4 साल के एवरेज प्रॉफिट में यूज होंगे, क्योंकि हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने थे पिछले 4 साल के। 3 साल के प्रॉफिट्स एडजस्टमेंट में गिवन है, और 4th ईयर का प्रॉफिट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे गिवन है। तो आइए पहले ये निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 20,000 प्लस 14,000 प्लस 17,000। ये तीन प्रॉफिट्स हमें एडजस्टमेंट में गिवन है, और चौथे साल का प्रॉफिट हमें बैलेंस शीट में गिवन है जो कि है 15,000। 4 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 20, 34, 44, 51, 61, 66, 66,000 अपॉन 4, 16,500। एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया 16,500। बी कितने शेयर के लिए आ रहा है, 4/15 शेयर के लिए आ रहा है। सॉरी, पहले हमने गुडविल की कैलकुलेशन कर दी थी। गुडविल क्या है 2.5 ईयर परचेज, तो गुडविल क्या है 2.5, यानी कि 2.5 लिख दो, कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। 2.5 ऑफ 16,500, यह अपॉन 10 हो गया। 1650 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। $41,250 आ गई फर्म की गुडविल। अब हमें क्या निकालना है, बी का शेयर निकालना है। 20 शेयर ऑफ प्रीमियम
क्या हो जाएगा, कितने शेयर के लिए आ रहा है, 4/15 शेयर के लिए आ रहा है, 4/15 ऑफ 41,250, 5 3s 8,250 1s 2,750, ये आ गया 11,000 रुपीज। बी का प्रीमियम का हिस्सा आ गया 11,000 रुपए। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? तो फटाफट पहले ये कैलकुलेशन जो है आप ये कॉपी कर लीजिए। यहां तक हो गया जी। अब आइए आगे कर लेते हैं। अब अगर हम सिर्फ इतना सा पार्ट अभी तक जितना हमने करा है, अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करना चाहें तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल आया था ये 30,000 रुपीज की, प्रीमियम फॉर गुडविल था 11,000 और हमारा कैश हो गया टोटल 41,000। अगली एंट्री क्या होती है, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये केस 1 है, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और न्यू पार्टनर का न्यू शेयर गिवन है, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगी टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। 11,000 जो प्रीमियम है इसे बांट लिया जाएगा 3:2 में, यह आ जाएगा 6,600 और 4,400। ठीक है जी, इसे हम कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, हमने बैंक अकाउंट बनाया तो यहां बैंक लिख देता हूं मैं। अब सबसे पहले जितना हमने ये चीज की है इसको लेजर के अंदर डाल देते हैं। बैंक अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, टू बीस कैपिटल अकाउंट 30,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 11,000। 20 कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। आप देख रहे हो मैंने स्पेस छोड़ी है, यहां पर स्पेस किस लिए छोड़ी है, ऑब्वियस बात है कैपिटल्स के लिए, जो हम अभी बाद में लिख देंगे। 20 कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट 30,000। इस जर्नल को हमने लेजर में डाल दिया, प्रीमियम अकाउंट बना नहीं रहे, डब्ल्यू और आर में लिख देंगे बाय प्रीमियम अकाउंट। मैं प्रीमियम अकाउंट लिख रहा हूं, आप प्रॉपर लिखना बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 6,600 4,400। यहां तक हो गया जी, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब अगर हम इस क्वेश्चन का जो नया पॉइंट है पहले हम उसे सॉल्व करके रख दें, जैसे हमारी आदत है कि हम लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट पहले कर देते हैं कि नए पार्टनर के हिसाब से पुराने पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करना है, तो हम देखिए कैसे करेंगे कैलकुलेशन। काफी हद तक ये किससे मिलता जुलता है, जैसे हमने हिडन गुडविल निकाली थी कि बी 4/15 कैपिटल लाया जिसकी वैल्यू है ₹30,000। देयरफॉर कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होनी चाहिए, कैपिटल ऑफ फर्म होनी चाहिए 30,000 इंटू इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 15/4 1 7,500 7,500 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से। $1,12,000
500 कि कैपिटल ऑफ द फर्म क्या होनी चाहिए, 1,12,500 होनी चाहिए। ये बात भी समझ आती है जी। ये जो कैलकुलेशन है इसका सीधा मैं ये लिख रहा हूं कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या है, 1,12,500। ये मैंने साइड में लिख दी ताकि मेरे को थोड़ी सी स्पेस मिल जाए, अभी कैलकुलेशन और करनी है। ये मैंने रख कर दिया। अब ये जो हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है, ये हमें पता है कि ये जो नई फर्म बन रही है, जो फर्म आफ्टर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर है, अब इसकी टोटल कैपिटल है 1,12,500। अब पुराने पार्टनर्स में इस गुडविल का इस कैपिटल का क्या शेयर होगा वो निकालते हैं। इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एनपीएसआर यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे निकलेगी, केस 1 है हमारे पास, लेट टोटल शेयर बी 1, शेयर ऑफ बी है 4/15, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 1 माइनस 4/15, 15 एलसीएम, 15 माइनस 4 11/15, रिमेनिंग शेयर क्या आ जाएगा 11/15। अब W's न्यू शेयर क्या हो जाएगा, 4/15 का पुराना हिस्सा था 3:2 थी पुराना, ठीक है जी, तो 3/5, 4/15 का 3/5 यानी कि 12/75। इसी तरीके से R का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, 4/15 का 2/5 यानी कि 8/75। ये बात समझ में आ रही है जी। जो C हमारा नया पार्टनर था, जो C हमारा नया पार्टनर था, इसका शेयर क्या है 4/15। सॉरी हमने एक गलती कर दी, ये 11/15 था स्टूडेंट्स, हमने एक गलती कर दी यहाँ पर। रिमेनिंग शेयर 11/15 था, तो 11/15 का 3/5 आएगा, ये आएगा 33/75। 11/15 का 2/5 यानी कि 22/75 और C का शेयर है 4/15। 75 बनाने के लिए इसे 5 से रैशनलाइज कर देंगे 20/75। तो एनपीएसआर क्या हो गई 33:22:20। यहां तक क्लियर है। इस हिस्से को कॉपी कीजिए। ध्यान रखिए, हम पहले वो पार्ट सारा हम सॉल्व कर रहे हैं जो नया है। इसके बाद जो रह जाएगा वो तो सारा पहले के क्वेश्चंस की तरह ही होगा, तो वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो एनपीआर हमारी निकल रही है 33, 22 एंड 20। हो गया यहां तक कॉपी, मैं इसे रब कर देता हूं। अब W's न्यू कैपिटल क्या होगी, W का न्यू शेयर है 33/75। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म क्या निकली थी 1,12,500। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो W की न्यू कैपिटल हो जाएगी, या फिर कह लो W की कैपिटल हो जाएगी न्यू फर्म में। 25 3 4 पे आया 100, 125 500 1 1500 00 15 150 450 495 यही आएगी जी, ठीक है। फिर आर्स न्यू कैपिटल क्या है जी
22/75 ऑफ 1,12,500, 1500 इंटू 22, ये आ जाएगा 33,000। बी की निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बी की ऑलरेडी गिवन है, कितनी है, 30,000 कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में हमें पहले ही पता लग गया कि जो हम टू बैलेंस कैरिंग डाउन निकालते थे कि डब्ल्यू की कैपिटल क्या होगी, 49,500 होगी, आर की न्यू कैपिटल है 33,000 और डब्ल्यू की कैपिटल क्या है, 30,000। तो पुराने क्वेश्चंस और इन क्वेश्चन में फर्क क्या है कि यहां पर हमें बैलेंस कैरिंग डाउन ऑफ द कैपिटल दिया हुआ है, नहीं तो हमारी ये बैलेंसिंग फिगर होती थी। इस क्वेश्चन में हमें ये पहले निकाल लिया, तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर होगी तो होगी टू कैश अकाउंट, क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर होगी तो बाय कैश अकाउंट। कैश या बैंक एक ही बात होती है। इसका मतलब अगर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रही है, इसका मतलब जो पार्टनर्स हैं उन्हें कैपिटल और लेके आनी पड़ रही है ताकि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रही है जो हम लिखेंगे टू कैश या टू बैंक से, इसका मतलब है कि पुराने जो पार्टनर्स हैं वो कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी जो न्यू कैपिटल होनी चाहिए उसमें उन्होंने ऑलरेडी ज्यादा कैपिटल लगाई हुई है, तो वो कुछ हिस्सा जो कुछ अपना वो कैपिटल है उसे विड्रॉ कर देंगे। क्रेडिट साइड का मतलब है वो उन्हें और पैसा लेके आना पड़ेगा ताकि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल हो जाए न्यू फॉर्म में। और डेबिट साइड पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसमें मतलब होता है कि उन्हें कैपिटल विड्रॉ करनी है ताकि उनकी कैपिटल न्यू फॉर्म की कैपिटल के प्रोपोर्शनेट हो जाए। अब जैसे मैंने आपको वाला केस बताया था, क्या है कि करंट अकाउंट से हम बैलेंसिंग फिगर करते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में बाय कैश या टू कैश बैलेंसिंग फिगर है, तो उस केस में क्या आ जाएगा कि बाय करंट अकाउंट और टू करंट अकाउंट। जैसे यहां पर हम एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि डब्ल्यू की क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आई तो लिखेंगे बाय डब्ल्यूज करंट अकाउंट, और अगर यहां पर आर की बैलेंसिंग फिगर आई तो लिखेंगे टू आर्स करंट अकाउंट। उस केस में जब करंट अकाउंट से हमें क्या करना होगा, कैपिटल को रीएडजस्ट करना होगा। इस क्वेश्चन में तो क्या है, बाय कैश और टू कैश से करेंगे। क्लियर है जी यहां तक? तो हमें पहले ही पता लग गया, यहां पे मैं लिख लेता हूं कि जो कैपिटल्स हैं डब्ल्यू, आर और बी की वो है 49,500, 33,000 और 30,000। ये होगी 1,12,500। यहां तक क्लियर है जी? जो इस क्वेश्चन में हटके चीजें थी, जो नई चीजें थी, वो हमने सारी डिस्कस कर ली। अब सिंपल रह गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कुछ भी नयापन नहीं बचा, तो आइए बचे हुए पार्ट को खत्म करते हैं। हमने एडजस्टमेंट का फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट कर लिया, थर्ड पार्ट कर लिया और फिफ्थ पार्ट कर लिया। रह गया सिर्फ फोर्थ पार्ट, जो कि क्या कहता है कि एसेट्स को इस प्रकार से रिवैल्यू किया गया है, डेटर्स को, सन्ड्री डेटर्स को करना है 5% लेस, और वो क्या होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होगा। हमारे डेटर्स से 20,000 के, 20,000 का 5% हो गया 1,000। 700 की प्रोविजन ऑलरेडी मेंटेन्ड है, तो हमें 300 रुपीज की प्रोविजन और बनानी है। ऐसा पॉइंट हम पहले कर चुके हैं कि टोटल प्रोविजन 1000 रुपीज की होनी चाहिए। 700 की ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो 300 रुपए की और हमें प्रोविजन क्रिएट करनी है। टू प्रोविजन ऑन डेटर्स 300। क्लियर है यहां तक? और क्या हो जाएगा, यहां लिख देंगे हम डेटर्स, 20,000 के डेटर थे, 5% प्रोविजन 1,000, कितने के डेटर्स रह गए, 19,000 के। आप इसे डायरेक्ट भी दिखा सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, डेटर्स 20,000, मैं आपको दिखा देता हूं, डेटर्स 20,000 लेस प्रोविजन 1,000 और आप फिर 19,000 यहां पे दिखा सकते हो। ये भी एक तरीका होता है, आप चाहे तो इस क्वेश्चन में ये फॉलो कर लीजिए। बात एक ही होती है, नंबर किसी में भी डिडक्ट नहीं होते। सेकंड पार्ट है, स्टॉक की वैल्यू है 20,000, पहले हमारे स्टॉक की वैल्यू थी 25,000, 5,000 वैल्यू कम हो गई, नुकसान हो गया, तो टू स्टॉक 5,000, और यहां पे स्टॉक रह गया
कितने का? 20,000 का, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 40,000, हमें कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 40,000, हमने न्यू वैल्यू लिख दी, पहले वैल्यू थी 35,000, तो 5,000 प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, फायदा हो गया, यहां लिख देते हैं जी क्रेडिट साइड पे, क्योंकि जितने भी रिवैल्यूएशन के फायदे होते हैं हम वो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। बाय प्लांट एंड मशीनरी 5,000। हमने एडजस्टमेंट वाला हिस्सा सारा कर लिया, आइए अब बैलेंस शीट से शुरू करते हैं। बैलेंस शीट में भी सबसे पहले लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स 20,000 वैसे के वैसे लिख देते हैं जी। P&L अकाउंट, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो P&L अकाउंट हमारा दिया हुआ है इसे बांटा जाएगा ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में हमेशा की तरह बाय P&L अकाउंट। कितना है जी प्रॉफिट? 15,000, इसे 3:2 में बांटना है, ये आ जाएगा 9,000 एंड 6,000। ठीक है जी। फिर W और R की कैपिटल हमें दी हुई थी 40,000 एंड 30,000। अब आ जाओ जी एसेट साइड पे, इसमें कैश अकाउंट का बैलेंस है 5,000, ठीक है जी, तो हम इसे कैश एंड बैंक लिख देते हैं यहां, तो हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस हमें दिया हुआ है जी? 5,000। हमेशा बैलेंसिंग फिगर इसकी क्रेडिट साइड पे होती है, बाय बैलेंस कैरिंग डाउन, यहां पर जगह छोड़ देते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस की। आगे आ जाते हैं जी डेटर स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी, ये हमने सारा लिख दिया, रह गए पेटेंट्स, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट्स गिवन नहीं है, इसे के वैसे का वैसा हम कॉपी कर देंगे। यहां तक हो गया जी, क्लियर है। इसके बाद आइए एक एक करके अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, हम देख रहे हैं डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, हमने दोनों तरफ यही टोटल लिख दिया, इधर हो जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू W's कैपिटल अकाउंट और R's कैपिटल अकाउंट। 300 की बैलेंसिंग फिगर है, 3:2 में करेंगे 180 120, ये क्रॉस एंट्री इधर आ जाएगी। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 180 120, क्लियर है। अब हमारा एक पॉइंट जो कैपिटल एडजस्टमेंट का था वो रह गया है, हम देखते हैं जी सबसे पहले जो न्यू पार्टनर होगा उसमें तो कोई कहते हैं ना एडजस्टमेंट होएगी नहीं, उसको तो हमने सीधा ही लिख दिया। अब आर पे आइए, 30,000 40,400, मैं यहां लिख रहा हूं, जानबूझ के नीचे नहीं लिख रहा। डब्ल्यू पे आ जाओ, 40 46 55 55,600, ठीक है जी। इधर आ जाओ, आर का आ रहा है 33 120 और डब्ल्यू का आ रहा है 49 680। अब हमने क्या देखा, कोइंसिडेंटली डब्ल्यू और आर दोनों का ही क्रेडिट बैलेंस एक्सेस में है, तो हम यही दोनों फिगर्स दोनों तरफ लिख देंगे। अब इसका मतलब क्या होता है कि बैलेंसिंग फिगर हमारी डेबिट साइड पे आएगी, तो हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट और ये हो गई हमारी बैलेंसिंग फिगर। नॉर्मल क्वेश्चंस में कैरिंग डाउन हमारी बैलेंसिंग फिगर होती थी, इस बार बैलेंसिंग फिगर हमारी यहां पर आएगी, तो टोटल है आना चाहिए 55,600, जबकि अभी तक हमारा टोटल है 49,680, तो 5920 आ रही है हमारी बैलेंसिंग फिगर। इसी तरीके से आर का टोटल आना चाहिए था 40,400, अभी तक का टोटल है 33,120, तो 7280 आ गई हमारी बैलेंसिंग फिगर। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक कॉपी कीजिए। अब या तो हम पहले कंप्लीट ही कर देते हैं, जो हमारा यहाँ डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आई उसकी क्रॉस एंट्री कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हो जाएगी,
बाय डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट और बाय आर्स कैपिटल अकाउंट 59207280 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। फिर हम क्लोज करते हैं कैश एंड बैंक बैलेंसेस को, कैश और बैंक अकाउंट को 30, 41, 46,000, यहां भी 46,000 लिख दिया। 12, 13,200, 32,800। हमारी कैश और बैंक बैलेंस की क्या फिगर आ गई, कैरिंग डाउन फिगर 32,800, जो कि हम यहां पे भी लिख देंगे। अब बैलेंस शीट में हम आइटम्स टोटल कर लेते हैं, ठीक है, टैली कर लेते हैं कि सेम आ रही है या नहीं आ रही। हमारी लायबिलिटी साइड पे सब कुछ ठीक आ रहा है, मैं टोटल की जगह सीधा यहां से कॉपी कर लेता हूं। बिल्कुल ठीक है जी। 132,500 दोनों तरफ आ रहा है, यानी कि आंसर एकदम ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स, इसे आप फटाफट कॉपी कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन है। हो गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, यही केस में, यानी कि जब कैपिटल एडजस्टमेंट का ये क्वेश्चन होगा और कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा कैश या बैंक अकाउंट से, उसी का केस करेंगे, लेकिन कौन सा, जहां पर कैपिटल फिक्स्ड होंगी। कैपिटल फिक्स्ड होंगी यानी कि करंट अकाउंट के बैलेंसेस हमें गिवन भी होंगे। उस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है, आइए एक बार उसे भी देख लेते हैं। हम यहां करेंगे इलस्ट्रेशन 58। मैं सबसे पहले सारे अकाउंट्स बना रहा हूं, चाहे तो आप भी मेरे साथ के साथ अकाउंट्स बना लीजिए ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। मैं देख रहा हूं जितनी मेरे को जगह चाहिए मैं सिर्फ उतनी ही जगह यूज करूंगा। रीजन ये है कि थोड़ा स्पेस कंस्ट्रेंट रहता है बोर्ड पे। कैपिटल अकाउंट थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि इसमें
जो न्यू पार्टनर है उसका अकाउंट भी हम बनाएंगे। करंट अकाउंट में जरूरत नहीं थी क्योंकि एडजस्टमेंट्स वाले पार्ट में न्यू पार्टनर का कोई रोल नहीं होता। हमने सारे परफॉर्मेंस बना लिए स्टूडेंट्स। तो आइए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहता है कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। हमें इनके बैलेंस शीट गिवन है। तो आइए सबसे पहले बैलेंसेस हम कॉपी कर लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं 3,50,000, 3,02,50,000। करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं ए का 8,000 और सी का 12,000 और बी का करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड पे हमें गिवन है, वो है ₹14,000। हमने बैलेंसेस लिख लिए जी, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन को पहले सबसे पहले जो हम टॉपिक्स करते हैं, जो हम स्टेप्स करते हैं वही करेंगे कि डी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए और ये ला रहा है 1 लाख कैपिटल। डी 1/6 शेयर के लिए आ रहा है और ये ला रहा है 1 लाख कैपिटल, ठीक है जी। और वो अपना गुडविल का यानी कि प्रीमियम का जो नेसेसरी हिस्सा है वो भी लेके आएगा, ठीक है जी। और फर्म की गुडविल हमें दे रखी है ₹1,80,000। गुडविल ऑफ फर्म हमें दे रखी है वो है 1,80,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1, यानी कि जो डी आ रहा है वो 1/6 शेयर के लिए आ रहा था, तो हम क्या निकालेंगे, डीज शेयर ऑफ गुडविल दैट इज प्रीमियम क्या हो जाएगा 1/6 ऑफ 1,80,000 जो कि आ गया 30,000। तो ये 30,000 लाएगा प्रीमियम। क्लियर है जी। अब सबसे पहले हम यहां तक वाले हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं। एक हमें निकालना है सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो, किसका, ए बी और सी का। ए का ओल्ड शेयर है 3/6, बी का 2/6 और सी का 1/6। न्यू शेयर ए का है 2/6, बी का 2/6 और सी का 1/6। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर, बी और सी को तो फर्क पड़ नहीं रहा, सैक्रिफाइस अकेला कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो जो जर्नल एंट्री बनती है वो क्या होती है, अभी यहां लिख रहा हूं, बाद में रब कर दूंगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल लाया ये 1 लाख, प्रीमियम लाया 30,000, टोटल हो गया 1,30,000। अगली एंट्री होती है
प्रीमियम फॉर गुडविल टू, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, यहां पर अकेला ए है, टू एस करंट अकाउंट हम करेंगे, क्योंकि जब फिक्स्ड कैपिटल्स होती हैं तो सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से पास होती है। तो मिस्टर ए के करंट अकाउंट में पूरे 30,000 रुपीज डाल दिए जाएंगे। ठीक है जी, हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल ली, ये भी कर लिया। पहले इतना हिस्सा आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए, मेरे को ये सारा जगह रब करनी पड़ेगी नए आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करने के लिए। हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? मैं ये रब कर देता हूं। इस वाले हिस्से की अब हमें कोई जरूरत नहीं है, हमने इसकी एडजस्टमेंट डाल दी है। अभी इसको लेजर में डालना रह गया है। अच्छा, यहां पर हम कैश अकाउंट बनाना भूल गए थे, तो पहले कैश अकाउंट भी बना लेते हैं। कैश अकाउंट का हमारा जो बैलेंस गिवन है, यहां पर बैंक अकाउंट दिया हुआ है, बात एक ही है, उसका कैश और बैंक अकाउंट, इसका बैलेंस हम लिख देते हैं, हमें गिवन है 87,000 रुपीज। अब देखिए हम क्या करेंगे, बैंक एंड कैश अकाउंट में लिखा जाएगा टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, to D's capital account to premium for goodwill 1 lakh and 30,000। D's capital account में आ जाएगा बाय कैश अकाउंट 1 लाख और एस करंट अकाउंट में आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 30,000। यहां तक आगे चीज समझ में हर एक को, किसी को कोई डाउट तो नहीं? आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, अगेन जो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट है उसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बाद में बेटे हमारे पास लिखने की जगह नहीं बचेगी, इसलिए हमें ये चीज पहले ही करनी पड़ेगी। कैसे करा जाएगा? अगेन स्टेप्स वही हैं कि डी कितने शेयर के लिए आया था, 1/6 शेयर के लिए आया था, 1/6 कैपिटल लाया था, कितनी 1 लाख रुपीस। Therefore, total capital of new firm क्या होगी, 1 लाख इंटू 6/1 दैट इज 6 लाख, उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो एज फ्यूचर कैपिटल क्या होगी, ए का न्यू शेयर था 2/6, 6 लाख का 2/6 यानी कि ₹2 लाख। इसी तरीके से बी की फ्यूचर कैपिटल क्या होगी, सेम 6 लाख का 2/6 यानी कि 2 लाख। सी की फ्यूचर कैपिटल क्या हो जाएगी, 6 लाख का 1/6, क्योंकि हमें 2 2 1 1
जो थी वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी थी, ये आ गई 1 लाख। और डी की तो हमें पता ही है, फ्यूचर कैपिटल 1 लाख रुपीस गिवन है, तो ये हम पहले ही लिख देते हैं। हमें पता है जी, टू बैलेंस कैरिंग डाउन 2 लाख 2 लाख 1 लाख 1 लाख। हमने ये हिस्सा भी कर लिया, तो आइए अब इसे रफ कर देता हूं। क्लियर है यहां तक? तो आइए अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट कर लिया, सेकंड पॉइंट कर लिया, थर्ड पॉइंट कर लिया। फोर्थ पॉइंट, बिल रिसीवेबल 14,008 रुपीज का था, जो हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर हो गया। जब डिसऑनर हो गया तो हमारा बैंक बैलेंस अब रिड्यूस हो जाएगा, तो हम लिख देंगे बाय बिल्स रिसीवेबल, हमारा बैलेंस 14,008 रुपीज से कम हो गया। यहां तक क्लियर है जी? पक्की बात है? यहां तक कॉपी कीजिए। हो गया? अब देखिए बेटे, हमें पता है एडजस्टमेंट्स का हमेशा डुअल इफेक्ट होता है, दो जगह इफेक्ट जाता है। एक जगह तो इधर चला गया, दूसरा क्या हो जाएगा, जब हम लास्ट ईयर बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर करते थे कि जब बिल डिसऑनर हो जाता था तो हम क्या कहते थे, हमने अपने डेटर से पैसे अभी दोबारा लेने हैं, तो हम डेटर्स के बैलेंस को इंक्रीज कर देंगे। हमारा जो डेटर्स थे वो कितने के गिवन है, 87,000 के, इसमें हम 14,008 रुपीज ऐड कर देते हैं, तो 87, 97, 101, 101,008 डेटर्स कितने हो जाएंगे, 1,01,008 रुपए के, दैट इज 1,01,008 रुपीज। 87,000 में हमने 14,008 रुपीज ऐड कर दिए। क्लियर है? आगे स्टॉक फर्नीचर इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को 20% क्या करना है, रिड्यूस कर देना है। ठीक है जी, तीनों को रिड्यूस करना है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे आएगा। स्टॉक कितने का था, 2,74,000 का, 2,74,000 का, इसका 20%, 54,800, और यही 2,74,000 में से हम 54,800 निकाल देते हैं। $2,19,200 स्टॉक आ गया, 2,19,200। फिर फर्नीचर, फर्नीचर है 1,60,000, इसका 20% 32,000, 160 में से 32 गए, 1,28,000। फिर है जी इन्वेस्टमेंट, 73,000 का 20% 14,600। अब 73,000 में से 14,600 माइनस कर देते हैं जी, 58,400। ये आगे जी हमारी इन्वेस्टमेंट्स। फिर कहता है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्हें एप्रिशिएट करना है, यानी इनकी वैल्यू बढ़ानी है बाय 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय प्लांट एंड मशीनरी। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% बढ़ानी है, 3.5 लाख का 20% हो गया 70,000।
3,50,000 प्लस 70,000 4,20,000, ये हो गई जी लैंड एंड बिल्डिंग। फिर प्लांट एंड मशीनरी को 10% से बढ़ाना है। प्लांट एंड मशीनरी था 1,35,000, इसका 10% 13,500। इधर आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी 135, 148, 500, 148,500। यहां तक क्लियर है जी। फिर कहता है कैपिटल्स जो है पार्टनर्स की उसे रीएडजस्ट करना है दीज कैपिटल अकाउंट के बेस पे बाय ओपनिंग बाय देयर करंट अकाउंट। तो यहां कैपिटल एडजस्टमेंट्स किससे होगी? कैश से नहीं होगी बल्कि करंट अकाउंट से होगी। यहां तक आगे समझ में? हमने एडजस्टमेंट्स का सारा हिस्सा कर दिया। आओ अब लायबिलिटी साइड पे आ जाते हैं। हमने बैलेंसेस लिख दिए थे कैपिटल के भी करंट के भी। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, सारी एडजस्टमेंट्स कहां से पास होंगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट से। तो 30,000 को ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में बांट दो, आ जाएगा 15,000, 10,000, 5,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है बाय P&L अकाउंट। 14,000 को हम बांटेंगे 3:1 की रेशियो में, तो आ जाएगा 7,000, 2,333 और 4,667। ठीक है जी, 3:2:1 में मैंने बांट दिया। क्रेडिटर्स और बिल पेबल के बारे में कुछ नहीं कहा, ये वैसे के वैसे आ जाएंगे। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल जो कि कितने हैं? 1,60,000 और 90,000। अच्छा, हमें कैपिटल अकाउंट्स के बारे में पहले ही पता है, ABCD के, जो कि क्या है 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ये हमें पहले ही पता था, हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो ये 6 लाख हो जाएगा। करंट अकाउंट की अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है तो उसकी अभी जगह छोड़ देते हैं, उसको एक बार स्किप करते हैं। फिर एसेट साइड पे आ जाओ, करंट अकाउंट लिख दिया, लैंड एंड बिल्डिंग हमने लिख दिया, प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया, फर्नीचर इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर लिख दिया, इन्वेस्टमेंट लिख दिया। बिल रिसीवेबल के बारे में कुछ नहीं बोला, बिल रिसीवेबल 34,000 रुपीस के हमें गिवन है। ठीक है जी, तो ये वैसे के वैसे रहेंगे। बिल रिसीवेबल 34,000। अब डेटर्स का पॉइंट हमने कर लिया, स्टॉक का पॉइंट हमने कर लिया, बैंक अकाउंट का हम यहां पर जगह छोड़ देते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस, जो कि जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी हम वो लेते हैं। ठीक है जी, ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। अब रह गया एक एक करके अकाउंट्स क्लोज करने वाला पॉइंट। तो टाइम सेव करने के लिए हम बुक में से ये आंसर में से देख लेते हैं। 54,800, 32,000, 14,600। डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, दोनों तरफ यही लिख देंगे। 1,01,400, 1,01,400। तो आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू ABC's करंट अकाउंट। ये आ जाएगा 8,950, 5,967 और 2,983। ये आ गया 17,900। इस बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देंगे करंट अकाउंट में टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 8,950, 5,967, 2,983। यहां तक क्लियर है जी। आ जाते हैं अब हम करंट अकाउंट में। देखिए, अब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स में हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
कि इस क्वेश्चन में हमें पता है कि फिक्स्ड कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट्स में तो कोई चेंज हो नहीं सकता, तो हम पहले कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। यहां आ जाएगा 3,50,000, 3 लाख, 2,50,000 और 1 लाख। डेबिट साइड पे भी यही आ जाएगा 3,50,000, 3 लाख, 2,50,000 और 1 लाख। तो यहां बैलेंसिंग फिगर की जगह हम क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। हम ये जो बैलेंसेस है कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। 3.5 लाख में से 2 लाख गया, 1.5 लाख। 3 लाख में से 2 लाख गए, 1 लाख। 250 में से 1 गए, 1,50,000।